जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का पटना कॉलेज की धरती से स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार का बिहार एसएससी में 136 नंबर, ताली हो जाए। अगला नीलेश पटेल। नीलेश पटेल का बिहार एसएससी में 113 नंबर। अगला है कुंदन। कुंदन का बिहार एसएससी में 112 नंबर। अगला है मेघा। मेघा का बिहार एसएससी में 110.5 नंबर। सनी सिंह राजपूत बिहार एसएससी में 110 नंबर। सुजीत बिहार एसएससी में 108 नंबर। राहुल कुमार बिहार एसएससी में 91, हैंड रिटेन में 59 नंबर। दिवाकर कुमार हैंड रिटेन 80 नंबर। पिंकी कुमारी हैंड रिटेन 85 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और हैंड रिटेन होमवर्क सीरीज का नंबर था। चलिए, आज के बिहार पुलिस के टॉपर है लक्ष्मी। इनका बिहार पुलिस में 73 नंबर, ताली हो जाए। अगला है डेविड रॉय। डेविड रॉय का 68 नंबर, ताली हो जाए डेविड के लिए। गोलू 65 नंबर। अभिषेक आनंद 61 नंबर। दिनेश 58 नंबर। पवन कुमार 58 नंबर। रमन 55 नंबर। अजय कुमार 52 नंबर। रोहित कुमार 51 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का सेट मार सकते हैं और अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। यह होमवर्क सीरीज हम लोग का चल रहा है। इसका होमवर्क सीरीज भी आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ डेली आप लूसेंट और लूसेंट साइंस और स्पीडी करेंट का जो है होमवर्क चलता है, उसको आप डेली कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है? तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? पद्म संभव ने। किसने? पद्म संभव। इन्हीं का नाम क्या था? गुरु रिनपांच। गुरु रिनपांच था। इन्हीं का मूर्ति कहाँ लगा है? रेवाड़ सर झील, हिमाचल प्रदेश में। कितना फीट? 123 फीट ऊंचा मूर्ति लगा है हिमाचल प्रदेश के रेवाड़ सर झील में, 123 फीट। ठीक है। और आनंद क्या था? गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। आनंद के कहने पे ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश का अनुमति दिया गया। सुजाता। सुजाता क्या थी? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली कौन थी? सुजाता थी। चलिए, नहीं। रेवाड़ सर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रेवाड़ सर झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील भी हिमाचल प्रदेश। देखिए, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलेगा ना तो उत्तर प्रदेश में। पंत लग जाएगा तो उत्तर प्रदेश, और गोविंद सागर झील बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। कौन वो जिला नहीं? हाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे रेवाड़ सर झील में किसका मूर्ति है? पद्म संभव का, 123 फीट ऊंचा मूर्ति है। चलिए अगला, ये भाजा गुफाएं किस राज्य में है? भाजा गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे में है। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है भाजा गुफाएं। वहीं मामा भांजा गुफा बोलेगा ना, मामा भांजा मंदिर, तो बारसूर छत्तीसगढ़ में। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में। और सास बहू मंदिर बोलेगा तो उदयपुर राजस्थान। सास बहू मंदिर उदयपुर राजस्थान। चलिए, अशोक के स्तूपों में से सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन है? अशोक के स्तूपों में से सबसे प्राचीनतम, याद रखिएगा, पिपरहवा। पिपरहवा उत्तर प्रदेश जो है सबसे प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है। वहीं बात करें सांची स्तूप का, सबसे महान या सबसे अच्छा स्तूप किसको माना जाता है? सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप कहा जाता है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। संकिसा अभिलेख। संकिसा अभिलेख में हाथी का चित्र है। पूछेगा किस अभिलेख में हाथी का चित्र है? तो संकिसा स्तूप है। और अच्छा बोलेगा ना, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप जो है ना सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया। ठीक है। और पूछेगा सांड का चित्र किस स्तूप में है? रामपुरवा अभिलेख में सांड का चित्र है। और मोर का चित्र और सिंह का चित्र लोरिया नंदनगढ़ में। मोर और सिंह का चित्र लोरिया नंदनगढ़ में है। चलिए, हो गया सब स्तूप एक बार। कौन? केसरिया। देखिए, एक ही पूर्वी चंपारण में है। वो कौन है आपका? नहीं, एक पूर्वी चंपारण में कौन है? रामपुरवा है ना। देखिए, रामपुरवा एक आपका ना वो पूर्वी में, बाकी जो है ना पश्चिमी में है। ठीक है, एक सेकंड देख लें। देखिए, सॉरी लोरिया अरेराज जो है ना पूर्वी में है, बाकी रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ दोनों पश्चिमी में है। अरेराज सिर्फ पूर्वी चंपारण।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर हो गया ना, 5 नंबर है। अशोक ने कुल कितना स्तूप का निर्माण कराया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, अब आइए, अब भरहुत स्तूप का निर्माण कौन कराया था? अशोक। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक कराया। हाँ, सांची वाला भी अशोक। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, चांदी का अवशेष भी सबसे पहले कहाँ मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। अब पुराणों में सबसे प्राचीन अप्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। अनुशासन पर्व में भी, महाभारत का अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, लेकिन पहला बोलेगा लिंग पूजा का वर्णन तो मत्स्य पुराण। पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय क्या था? पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस, और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। हाँ, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला ये, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक से रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है। ठीक है, जाबलोपनिषद में क्या मिलता है? 4 आश्रमों का चर्चा जाबलोपनिषद में मिलता है। छांदोपनिषद में 3 आश्रम का चर्चा छांदोपनिषद में। और सत्यकाम जावल की बिन ब्याही माँ की कथा जो है ये भी कहाँ मिलता है? छांदोपनिषद में मिलता है। और कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है कठोपनिषद में। लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? सुन संपादने, ऑप्शन बी हो जाएगा। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ सुन संपादने है। ठीक है, और जो श्रीशैल क्या है? कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? श्रीशैल, आंध्र प्रदेश। कापालिक का प्रमुख केंद्र है श्रीशैल। और कापालिक संप्रदाय का प्रमुख क्या था? प्रमुख मतलब देवता कौन है? किसको मानते हैं? इष्ट देव। कापालिक का प्रमुख इष्ट देव थे। चलिए, और भगवद गीता, पंचार्थिक तो बोल दिए। भगवद गीता क्या है? पूछेगा निष्काम फल का चर्चा किस में मिलता है? भगवद गीता में, मतलब कर्म करते रहिए, फल का चिंता मत कीजिए। चलिए, उसके बाद आइए, यह दीक्षावाद संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? आचार्य अजित। यह दीक्षावाद का आचार्य अजित थे। ठीक है, संजय बेटलीपुत्र अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी मत का संजय बेटलीपुत्र। वकुद कचायन किसका है? भौतिकवादी, भौतिकवादी का वकुद कचायन है। घोर अक्रियावादी का कौन है? पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप है। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? बाबा गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था, लेकिन नाथ संप्रदाय का स्थापना 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ संप्रदाय की स्थापना मतेंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, नयनारों की संख्या कितना था? 63। शिव को मानने वाले नयनार थे और विष्णु को मानने वाले अलवार, जिसकी संख्या 12। अलवार 12, नयनार 63 था। ठीक है, हाँ ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे है। कौन सा गांव? देवपाटन गांव, नेपाल में है। ठीक है, और कौन सा शैली में बना है? तो नेपाली पेगोड़ा शैली में बना है। हाँ, नेपाली पेगोड़ा। यूनेस्को में कब शामिल किया गया पशुपतिनाथ मंदिर को? 1979 में शामिल किया गया है। चलिए, कोसी को तो बिहार का शोक, और कमला जो है ना कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। किसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? कुषाण के मुद्राओं पे शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। और सबसे शुद्ध जो है ना सोने का सिक्का कौन चलाया था? कुषाण ही चलाया था। हाँ, ठीक है। बाबर ने शाहरुख सिक्का चलाया था। शाहरुख नामक सिक्का कौन चलाया था? बाबर। अकबर ने राम सीता प्रकार का सिक्का अकबर चलाया था। मोहम्मद गौरी देवी लक्ष्मी का सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद गौरी। बीना बजाते हुए समुद्र गुप्त का सिक्का में बिना बजाते हुए दर्शाया गया। चलिए, पोपा शांत ज्वालामुखी किस देश में? पोपा शांत ज्वालामुखी म्यांमार में है। ईरान में कौन सा है? को सुल्तान और देमबंद। को सुल्तान और देमबंद कहाँ है? तो ईरान में है। ये ज्वालामुखी है, ये भी कैसा है? शांत है। अफ्रीका में किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका में चिमराजो ज्वालामुखी कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा ओजस डेल सलाडो। और किलायो क्या है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा कौन है? किलायो। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायो हवाई द्वीप में अमेरिका में है। ठीक है, कोटापेक्सी क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? माउंट कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, और अर्जेंटीना चिली का बॉर्डर पे है।
उसके बाद है ओजस डेल सलाडो कहाँ, अर्जेंटीना और चिली का बॉर्डर पे है। लेकिन सबसे ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? एकांगागुआ, माउंट एकांगागुआ जो है ना, सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी। ऊंचाई में बोलेगा शांत तो एकांगागुआ, ऊंचाई में स्थित सक्रिय बोलेगा तो ओजस डेल सलाडो, और सबसे सक्रिय बोलेगा तो किलायू। हाँ, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बोलेगा तो माउंट कोटापेक्सी इक्वाडोर में। चलिए हो गया ना, सब कंफ्यूजन होता है इसलिए। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में है। हाँ देखिए, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। और सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी बोलेगा, ऊंचा लेकिन शांत है, तो माउंट एकांगागुआ दक्षिणी अमेरिका में है। अधिक केंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचता है? पी तरंग जो है ना, अधिक केंद्र पर सबसे अधिक पहले पहुंचता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है? पी तरंग, यानी प्राथमिक तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे कम खतरनाक कौन होता है? पी तरंग। सबसे कम बोले, सबसे कम खतरनाक पी होता है, सबसे अधिक खतरनाक एल। केवल ठोस माध्यम से कौन सा तरंग गुजरता है? एस तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरता है। एल तरंग का खोज एच.डी. लव ने, एल तरंग का खोज कौन किया है? एच.डी. लव। और सबसे खतरनाक होता है एल तरंग, ठीक है। अब पृथ्वी के केंद्र से कौन सा तरंग गुजरेगा? पी तरंग। पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है पी तरंग। चलिए ना, ठोस में केवल एस तरंग जो है ना, केवल ठोस में, और पी तरंग बोलेगा ना तो तीनों में, पी और एल दोनों जो है ना तीनों में गुजरेगा। कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? एस तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, जिसको द्वितीय तरंग कहा जाता है, ठीक है। अब हाँ, प्रत्येक माध्यम में, ठीक है। आइए किस में? ठोस माध्यम से गुजरता है, ठीक है। अगला है 16 नंबर, हिमालय अल्पस यूराल का निर्माण कितना मिलियन वर्ष पहले हुआ है? 30 मिलियन वर्ष पहले हिमालय अल्पस यूराल जैसे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, 30 मिलियन वर्ष पहले। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? टूजू विल्सन ने। टूजू विल्सन ने प्लेट विवर्तनिकी जो है शब्द दिया, याद रखिएगा, 1965 में। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कौन दिया है? हैरी हेस। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलेगा तो हैरी हेस, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का व्याख्या बोलेगा ना तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। व्याख्या किया है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया हैरी हेस और शब्द दिया है टूजू विल्सन 1965 में, ठीक है। और डब्ल्यू रोशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी शब्द कौन दिया है? डब्ल्यू रोशन ने। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना मीटर है? 1722 मीटर गुरु शिखर का ऊंचाई है। अरावली का सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान में स्थित है। यहीं से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ? अरावली के नागा पहाड़ी से, ठीक है। चलिए अगला आइए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर दिया है। होम्स क्या दिया है? संवहन सिद्धांत। संवहन तरंग का सिद्धांत कौन दिया है? होम्स, ठीक है। जोली क्या दिया है? रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली। लेकिन रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किया था? हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने किया था। कोबर क्या दिया है? कोबर दिया भूसैनाती का सिद्धांत। भूसैनाती का सिद्धांत कोबर। और एक और बच गया आपका तापीय संकुचन, जेफ्रीज। तापीय संकुचन जेफ्रीज। ऐसे भी फ्रीज क्या होता है? ताप का नियंत्रण करता है ना, तो ऐसे याद रखिएगा। एक और बच गया महाद्वीपीय फिसलन। महाद्वीपीय फिसलन डेली फिसलते हैं ना। चलिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है कहाँ? मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में। और वराह, गुप्त काल में विष्णु का सबसे प्रसिद्ध अवतार कौन था? वराह। पूछता है गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध था? वराह अवतार। छांदोपनिषद, 3 आश्रम का उल्लेख बता दिए। छांदोपनिषद, कठोपनिषद भी हो गया। नचिकेता और यम का जो है संवाद है, ठीक है। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। माधवाचार्य को ही आनंदी तीर्थ कहा जाता है। आनंदी तीर्थ या माधवाचार्य एक ही है द्वैतवाद का संस्थापक। और रामानुज विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद का रामानुज। वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद। शुद्धता द्वैतवाद का वल्लभाचार्य। निम्बकाचार्य द्वैतवाद का कौन? द्वैता द्वैतवाद का, हाँ, द्वैता द्वैतवाद का निम्बकाचार्य। क्योंकि द्वैतवाद का तो वो थे, द्वैतवाद का माधवाचार्य। और द्वैता द्वैत बोलेगा तो निम्बकाचार्य, हाँ, ठीक है। उसके बाद आइए, मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में किसने संप्रेषित किया, मतलब दिया था? तो देवदूत जिब्रियल ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और अली कौन था? मोहम्मद साहब का दामाद थे। क्या ऐसा उसमें
इब्न इसाक, जीवन चरित्र, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र कौन लिखा है? इब्न इसाक ने लिखा है। अबू तालिब कौन था? उनका चाचा थे। मोहम्मद साहब का लालन पालन कौन किए थे? अबू तालिब ने किया था। अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब कर दिया गया था? 680 में करबला। कहाँ? करबला कहाँ? इराक में। 680 में हुसैन की हत्या, अली का पुत्र हुसैन का हत्या 680 में करबला इराक में हुआ। और अली का हत्या 661 में, अली का हत्या 661 में ये भी इराक में हुआ है। और 610 में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का नामक गुफा में हुआ है। मक्का के निकट हीरा नामक गुफा, हाँ, मक्का के निकट हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 622 में हिजरी संवत कब? 622 में मक्का से मदीना का यात्रा मोहम्मद साहब ने किए थे, उसके उपलक्ष्य में। अब 570 में जन्म हुआ है पैगंबर मोहम्मद साहब का। हाँ, कुरानों में कितने अध्याय और कितना पद है? कुरान में 114 अध्याय और 6360 पद है। ठीक है। मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? मैग्ना कार्टा बोले पर्यावरण का जो इन्वायरनल शब्द लिया गया है वो बोले, बजट बोले, ये सब किस भाषा का शब्द है? सभी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। स्थापना जब जन्म हुआ आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का 570 में। उसके बाद आइए, ठीक है, मैग्ना कार्टा हो गया ना। यही मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर कौन किया था? जॉन द्वितीय ने, इंग्लैंड का शासक जॉन द्वितीय ने 1215 में मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर किया था। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 1922 में। अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 32 में तो संवैधानिक अधिकार, हाँ, रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा। संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भारत सरकार देता है, कौन सा अनुच्छेद द्वारा? यही अनुच्छेद 18 के द्वारा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। और अस्पृश्यता अधिनियम भारत में कब आया? 1955 में। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में आया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में है। हाँ, वही मतलब नौकरी के लिए जो है ना सभी को समान अवसर दीजिए। हाँ, SC ST OBC वो लोग को तो विशेष दर्जा दिया गया। हाँ, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? 1950 में निवारक निरोध अधिनियम आया है। और 1971 में मीसा, हाँ ठीक है, मीसा आया 1971 में। और मीसा को समाप्त किया गया 1979 में समाप्त किया गया। 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी अधिनियम आया 1974 में। और 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया? 1980 में आया है। पोटो को कब लागू किया गया था? पोटो को 2001 में लागू किया गया था। अब पोटा कब बन गया? 2002 में। अब पोटा बंद हो गया 2004 में। पोटो 2001 में, पोटा 2002 में, अब पोटा बंद हो गया 2004 में। 1985 में टाडा कब आया? 1985 में, बंद हुआ 1995 में। 10 साल। चलिए आगे आइए। माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता जो विदेश में जन्मा हो कब से दिया गया? 1992 से। पहले पिता के ही आधार पर जो है ना विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को या बच्चा को जो है भारत का नागरिकता मिलता था। लेकिन 1992 में यह नियम कर दिया है कि अगर माता भी अगर भारतीय है और बच्चा जो है का जन्म विदेश में हुआ तो वो भी बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम में कितना बार संशोधन हुआ? 6 बार। नागरिकता अधिनियम में कुल 6 बार संशोधन हुआ। पहला 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019। 6 बार संशोधन हुआ। चलिए अगला ये संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? देखिए, हाँ, पहले बोलने का स्वतंत्रता है, बोलने का है। उसके बाद जो है ना सभा कीजिए, सभा कर दी। हाँ, 19 का एक में क में है बोलने का। उसके बाद सभा करने का 2 में, 3 में आपका संघ बनाने का, 4 में किस क्या है? आवागमन का अधिकार 19 का 1 का मतलब घ में है, 4 में है। फिर ई में क्या है? 4 हो गया ना। निवास का स्वतंत्रता, निवास का स्वतंत्रता 5 में है। ठीक है। उसके बाद है आपका और कौन बच गया? हाँ, एफ में तो आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। और जी में क्या है आपका? आजीविका। हाँ, अब बस गए हैं तो आजीविका चलाने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का जी में है। चलिए
अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए 2 सिद्धों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 19 में तो 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निष्ठा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, शादी करने का अधिकार सब किस में है? अनुच्छेद 21 में। चलिए उसके बाद आइए अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध, अनुच्छेद 22 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में? 16 में। 17 हो गया अस्पृश्यता कानून, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद द्वारा रिट जारी करती है? हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन लागू कब हुआ शिक्षा का अधिकार? 1 अप्रैल 2010। हाँ, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ठीक है, और बताइएगा 7वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? इसमें मतलब 1956 में तो ठीक है हुआ था, लेकिन इसमें जो है ना क्या हुआ था? लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया है। लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में। अब फिर 31वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसमें भी क्या किया गया? 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। 2 बार लोकसभा का सीट बढ़ा है, एक बार 7वां संविधान संशोधन 1956 में 500 से 525, फिर 31वां संविधान संशोधन में 525 से बढ़ाकर 545। चलिए, ये 15वां संविधान संशोधन है ना, इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति 60 से 62 किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 15वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, सियाचिन को किस ऑपरेशन द्वारा मिलाया गया था? सियाचिन को ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 में। सियाचिन विजय कब किया गया था? 1984 में किया गया है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए। ऑपरेशन विजय, हाँ, कारगिल और गोवा को मुक्त कराने के लिए, और कारगिल को जीतने के लिए ऑपरेशन विजय। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। ठीक है, हाँ, और कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम लोग जीत हासिल किए थे। चलिए उसके बाद आइए, हो गया ना, संसदीय विशेषाधिकार परमाधिकार लेख किस देश से लिया गया है? हाँ, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। और यह संसदीय विशेषाधिकार पूछेगा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105 में है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आइए, फिर अमेरिका से क्या है? अमेरिका से विधि का समान संरक्षण कहाँ से? अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से। हाँ, विधि का शासन बोलेगा ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। 3 चीज है, विधि का समान संरक्षण बोलेगा तो अमेरिका, विधि का शासन ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। सब शाम को बोल दिए थे, अब शाम को जो आते हैं उनको सब पता है। चलिए उसके बाद है कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल का नियुक्ति का जो है ना पद, राज्यपाल का नियुक्ति का मतलब प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और शिक्षा शक्ति केंद्र के पास, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य का स्वतंत्रता, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा। चलिए, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 245 से 263 तक है संघ और राज्यों के बीच संबंध। और भाग बोलेगा, भाग कितना में? भाग 11 में। 7 में है आपका निरस्त, ठीक है। 5 में राज, 5 में संघ, 6 में राज, 7 को निरस्त, 8 में आपका केंद्र और यूटी, हाँ मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है आपका, हाँ 8 में है। चलिए ठीक है, उसके बाद आइए, ठीक है, ये अनुच्छेद जो है 152 से 237 किसके लिए? राज्य के लिए, राज्य के लिए। संघ के लिए तो अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद तक है। हाँ, भाग 6 है राज्य के लिए, और संघ है भाग 5। और 308 से 323 यूपीएससी बीपीएससी, यूपीएससी का चर्चा 308 से 323। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना होता है? 95 डिग्री, नहीं आपका WHO के अनुसार कम है, उसमें आपका 75 है आपका मनुष्य का, लेकिन अधिकतम श्रव्यता सीमा बोलेगा तो 95 डेसिबल। लोहा में ध्वनि की चाल कितना मीटर पर सेकंड होता है? लोहा में 51-30, पारा में 14-50,
कांच में 56-40 और एल्युमिनियम में 64-20। कांच में 56-40 और एल्युमिनियम में 64-20, एल्युमिनियम में 64-20। 1450 पारा। पोटाला प्लेस कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत में पोटाला प्लेस है। और न्यूयॉर्क में क्या? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। सिडनी में ओपेरा हाउस है। टोक्यो में इम्पेरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो जापान में है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आईएसओ हैप्स कर लीजिए, ISOHYPES हो जाएगा, पी कर लीजिए, टी की जगह पी, जिसको हिंदी में समोच्च रेखाएं कहते हैं। ठीक है। और आइसोबार क्या है? समान वायु दाब। समान वायु दाब को आइसोबार। आइसोबात क्या है? समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को आइसोबात। आइसोप्लेथ क्या है? निश्चित तत्व का मान जो है ना, निश्चित तत्व का मान जो है ना बराबर वाले स्थानों को आइसोप्लेथ कहते हैं। रॉबिन रेडवेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडवेस्ट है। जापान का आइबिस है। कनाडा का क्या है? गंजा ईगल है। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड का कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B1 का थाइमिन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन B7 का बायोटिन है। और विटामिन B9 बोलिए या B11 फॉलिक एसिड। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन के। आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन के संश्लेषित होता है। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। विटामिन के प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। प्रोटीन और वसा दोनों बोलेगा तो मूंगफली। ठीक है। हाँ, प्रोटीन बोलेगा तो सोयाबीन है सिर्फ। उसके बाद आइए, छपाई में प्रयोग होने वाला स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? मीथेन। मीथेन के अपघटन से छपाई में प्रयोग होने वाला स्याही प्राप्त होता है। ठीक है। अब बेंजीन का खोज कौन किया था? माइकल फैराडे। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फॉर्मिक अम्ल, हाँ, चींटी के डंक में। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल दोनों है। साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा इस सब में हो गया। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक संजीव जोशी। संजीव जोशी। और पी विक्रम का कौन सा पुस्तक है? पी विक्रम का महास्वप्नी, इस तरह कुछ है, महास्वप्नी कुडो किसका है? पी विक्रम का। मनोरम मिश्रा का संस्कृति के आयाम। संस्कृति का आयाम किसका है? मनोरम मिश्रा का। राकेश पाठक का है सिंधिया और 1857। सिंधिया और 1857 किसका है? राकेश पाठक का है। चलिए अगला ये, रिवर्स स्विंग के लेखक कौन है? अशोक टंडन। रिवर्स स्विंग के लेखक अशोक टंडन है। और हेमा जोशी का पुस्तक है दो पलकों की छाँव में। दो पलकों की छाँव में हेमा जोशी का है। अमृत माथुर का है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। किसका है? अमृत माथुर का है। रंजीत प्रताप का है एज द विल टर्न्स। एज द विल टर्न किसका है? रंजीत प्रताप का है। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुधवंती राय। पुस्तक एकदम इम्पोर्टेंट है, एगो दूगो जरूर पूछता है, एगो तो जरूर पूछता। आज़ादी पुस्तक के लेखक अरुधवंती राय है। ठीक है। रामचंद्र गुहा का क्या है? रिबेल अगेंस्ट द राज। किसका है? रामचंद्र गुहा का है। रूपा पाई का क्या है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन किसका है? रूपा पाई का है। और जिया डड्डा होगा। जिया डड्डा का क्या है? रिंग साइड। रिंग साइड किसका है? जिया डड्डा का है। देखिए, आज़ादी है अरुधवंती राय का, लेकिन आज़ाद बोलेगा ना तो गुलाब नबी आज़ाद का है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियांश सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ठीक है। ये जो है ना सुचिन बजाज, इनको मिला है सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सुचिन बजाज को मिला है। माधुरी पटेल को मिसेस यूनिवर्स 2023 किससे मिला है? माधुरी पटेल को। मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल। किस राज्य ने अतिथि पोर्टल शुरू किया? अतिथि पोर्टल लकी बिल ऐप, दोनों केरल का है। श्री हनुमान लोक का कहाँ उद्घाटन हुआ? मध्य प्रदेश में। श्री हनुमान लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश का सीएम ने किया है। लकी बिल ऐप, हाँ, लकी बिल ऐप केरल का है। प्लायन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान, प्रक्षेपण कोण, भार, इस सब पे कोई निर्भर नहीं करता है प्लायन वेग का मान।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी भार पे करेगा। हाँ, प्लान वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए प्लस बी। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। 4, वायुमंडलीय दाब कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 10 का पावर 5। नहीं, आपका एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और एक बार बराबर होता है कितना, 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, वही है, यही है। ठीक। ये जो है ना दोनों हो जाएगा ना, दोनों कैसे हो जाएगा, आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपका एक बार न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर थोड़ी ना होगा, 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा। सही है। भूअस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह कितना ऊंचाई पे है, 36,000 ऊंचाई पर। समय कितना लगता है, 24 घंटा। इसका खोज कौन किया है, आर्थर सी क्लार्क ने भूअस्थायी उपग्रह का खोज किया। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पे जी का मान पर क्या असर पड़ेगा, कम जाएगा। घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो जी का मान कमेगा, घूर्णन गति अगर कमेगा तो जी का मान बढ़ेगा। जी का मान अधिकतम होगा ध्रुव पे और न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पे, और 0 होगा केंद्र पर। जी का मान 0 केंद्र पर होगा। टी स्क्वायर परपेंडिकुलर टू आर क्यू में आर क्या दर्शाता है, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी को आर दर्शाता है, और टी क्या दर्शाता है, परिक्रमण काल। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा, दिन साफ होगा, यानी मौसम साफ होगा, और वर्षा होगा जब धीरे धीरे नीचे जाएगा। एकाएक नीचे जाएगा तो आंधी तूफान। दाब P बराबर क्या होगा, HdG हो जाएगा। द्रव का दाब बर्तन के किस पर निर्भर नहीं करता है, आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब पे क्या असर पड़ेगा, घनत्व अधिक होगा तो दाब बढ़ जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना पे, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। उत्प्लावन नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन नियम दिया है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। इसका उदाहरण कौन कौन है, याद रखिएगा, बर्फ, बिस्मत, ढलवा लोहा, सभी जो है ना इसका उदाहरण है। किसका, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, इसका एग्जाम्पल है। अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं, अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव। निर्वात में सभी वस्तु समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है, यह किसने बताया, गैलीलियो ने। किसने बताया है, गैलीलियो। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। बोले थे ना पंत लगेगा तो उत्तर प्रदेश, और गोविंद सागर झील बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। चलिए, उसके बाद है रेणुका क्या है, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, और सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सुंदरवन है। वेमना झील कहाँ है, केरल में है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल या रोहतांग टनल की लंबाई कितना है, 9.02 किलोमीटर अटल टनल का लंबाई है। कौन, और 9.15 क्या है, सबसे लंबा सड़क पुल। सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, भूपेन हजारिका, 9.15 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका लंबाई कितना है, 4112 किलोमीटर है। NH44 जो है ना 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। कौन, NH44। NH 118 जो है ना ये कहाँ है, झारखंड में। और NH 548 ये महाराष्ट्र में। दोनों सबसे छोटा है, भारत का सबसे छोटा NH कौन है, NH 118 और NH 548। एक NH 118 झारखंड में, NH 548 महाराष्ट्र में। दोनों का लंबाई 5 किलोमीटर है, इसीलिए दोनों लेता है सबसे छोटा। ठीक है, और जो ये है ना आपका NH 15 ये थार मरुस्थल से कौन गुजरता है, NH 15। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। ये भारत आया था 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, 1333 में भारत आया था और 1342 में इसको चाइना भेज दिया गया था। मैगलन, विश्व का चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला व्यक्ति मैगलन। ठीक है,
और कैथी सुलेवान। कैथी सुलेवान क्या था? मेरियाना गर्त जो है ना, क्या था देखिए तो थोड़ा सा। कैथी सुलेवान, हाँ विविध में, हाँ पढ़ता हूँ। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, के नीचे जो है ना पहुंचने वाली प्रथम महिला, हाँ चैलेंजर बोले, चैलेंजर गर्त में पहुंचने वाली पहली महिला कैथी सुलेवान, अमेरिका की थी। अमेरिका की थी। हाँ चैलेंजर गर्त, चैलेंजर का गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर। महासागर में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लिनोव है। अनिल आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति 1969 में पहुंचा था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति 1961 में। कहाँ का था? रूस का। चेनानी नासरी सुरंग को किस नाम से जानते हैं? पत्नी टॉप सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, दोनों के नाम से जानते हैं। इसका लंबाई 9.2 किलोमीटर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, 9.2 किलोमीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने बनाया है? राम वनजी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है। बिमल पटेल ने संसद भवन को बनाया है। अरुण योगीराज ने अयोध्या में जो राम भगवान का मूर्ति है ना, उसको कौन बनाया? अरुण योगीराज। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में, राष्ट्रकूटों ने बनाया था। कनेरी की गुफा पूछता है 100 से अधिक गुफा जो है किस में है? कनेरी की गुफा में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाघ गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन सा है? झांसी की रानी भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म है। अब भारत का प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। भारत का प्रथम सीरियल हम लोग 1984। भारत का प्रथम मुख्य फिल्म बोलेगा तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? थॉमस एमहर्स्ट। थॉमस एमहर्स्ट भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। करियप्पा कौन है? भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ करियप्पा है। मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? मानेकशॉ है। राजेंद्र सिंह भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। राजेंद्र सिंह। WTO में भारत के राजदूत कौन बने हैं? बजेंद्र नवनीत WTO में बने हैं। और रुचिरा कंबोज UNO में। UNO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। चलिए, शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा? सिक्किम। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पे रहा सिक्किम रहा। चलिए अगला ये 85 नंबर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा लाउड स्पीकर। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा सितार। इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? इंजन। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सूर्य प्रति सेकंड कितना ऊर्जा निकालती है? 3.8 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड सूर्य ऊर्जा निकालती है। और सूर्य का सतह का तापमान बोलेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है। यह जो है नियम किसके अनुसार है? पास्कल का प्रथम नियम के अनुसार जो है ना, समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है। प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ऑप्शन डी हो जाएगा A + B। जीवाणु भोजी विषाणु कौन है? T2 फेज जो है ना, जीवाणु भोजी मतलब जीवाणु को खाने वाला विषाणु कौन है? T2 फेज। यही गंगा नदी में पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है। यही इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज। TMB क्या है? इसी में पहले सबसे पहले वायरस का खोज किस में हुआ था? TMB टोबैको मैजिक वायरस में। चलिए उसके बाद खसरा किस वायरस से बच्चों में होता है? पैरामिक्सो वायरस से खसरा होता है। ऑर्थोमिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। अरबो वायरस से पित्त ज्वर, सब इम्पोर्टेंट है। अरबो वायरस से पित्त ज्वर होता है। वेरियोला से चेचक होता है, चेचक। और बेरिसेला छोटी माता। और रेबीज होता है रेब्डो वायरस से। रेबीज होता है रेब्डो वायरस से। इनमें से कौन सा एड्स निवारक औषधि नहीं है? तो HIV-2 एड्स निवारक औषधि नहीं है। HIV-3 है, हाँ 2 नहीं है, HIV-3 है। AZT3 भी है, सुरामिन है, रिबा वायरिन भी है, लेकिन HIV-2 नहीं है। HIV-3 अगर आता तो वो हो जाता। इनमें से कौन आर्कीबैक्टीरिया का समूह नहीं है? मेथेनोजोन, हेलाफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, सभी क्या है? आर्कीबैक्टीरिया का समूह है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है कोशिका झिल्ली। सबसे छोटी जीवाणु कौन सा है? कोकस। कोकस जीवाणु जो है ना सबसे छोटा, इसको गोलाकार कहते हैं। और छड़ नुमा कौन होता है? बेसिलस। बेसिलस छड़ नुमा होता है। अंग्रेजी का कोमा आकार का कोमा होता है। सेब का अग्नि निर्जा रोग किस जीवाणु से होता है? इरबिनिया जीवाणु से सेब का अग्नि निर्जा रोग होता है। और ये जेंथोमोनास अगर ओराइजी रहता ना, तो धान में जो है ना, धान में जो है,
हाँ जीवाणु से होता है ये, जेंथोमोनास और आइजिस से। बेसिलस एंथ्रेसिस से भेड़ में एंथ्रेक्स रोग, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग बेसिलस एंथ्रेक्सिस ये जीवाणु से होता है। टुंडू रोग किस फसल में होता है? टुंडू रोग गेहूं में होता है। नींबू में कैंकर रोग होता है। सेब में अग्नि निर्जा होता है। आलू में सेथिल रोग होता है। चावल में अंगमारी रोग, सब है जीवाणु का कारण, जीवाणु के कारण होता है ये सब रोग। प्लेग किस जीवाणु से होता है? प्लेग होता है बेसिलस पेस्टिस से, बेसिलस पेस्टिस से प्लेग होता है। विब्रियो कोलेरी से हैजा होता है। टेपोनेमा पेलिडम से सिफिलिस होता है। टेपोनेमा पेलिडम से सिफिलिस होता है। चलिए, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? डेस्थियम एरिथियम के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। ठीक ना, ये बिहार एसएससी का मेंस में पूछा था, सचिवालय का। किस वंश के शासक अपने शासनकाल के दौरान उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल का। स्थानीय स्वशासन किसका विशेषता था? चोल का विशेषता था। सातवाहन ने उत्तर भारत और दक्षिण के भारत के बीच सेतु का काम कौन किया है? सातवाहन। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम सातवाहन किया। और शीशा का सिक्का भी कौन चलाया था? सातवाहन। गुप्त साम्राज्य नगरों का क्रमिक पतन किसका विशेषता था? गुप्त का विशेषता था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को कहते हैं चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम कहते हैं। वेलन वगई किसको कहते हैं? गैर ब्राह्मण किसान भूमि को वेलन वगई कहते हैं। पली छंदानम किसको कहते हैं? जैन संस्थानों को दी गई दान में भूमि को पली छांदम कहते हैं। विश्वकर्मा गुफा किस गुफा संख्या को कहते हैं? गुफा संख्या 10। एलोरा के गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा कहते हैं। और एलोरा के गुफा संख्या 15 को विष्णु को जो है ना नरसिंह का अवतार दिखाया गया है। एलोरा के गुफा संख्या 15 को विष्णु को नरसिंह का अवतार बताया गया है। एलोरा किस धर्म से संबंधित है? तीनों धर्म से संबंधित। 3 वर्ड है ना एलोरा, 3 वर्ड तो तीनों, बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों धर्म से संबंधित है। यही 16 जो है ना पूछेगा, अजंता का 16 नंबर गुफा जो है ना वो मन्नासन राजकुमारी से संबंधित है। और अजंता का गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। इसमें गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। हाँ, चित्रशाला, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला। बाल श्रमिक विद्या योजना किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश। नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश। सीएम कन्या सुमंगला योजना ये भी किसका है? उत्तर प्रदेश का है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक किसका है? उत्तर प्रदेश का है। चलिए, उत्तर प्रदेश का हो गया। मध्य प्रदेश का याद रखिएगा, ई स्कूटी योजना। ई स्कूटी बोलेगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन मिशन शक्ति स्कूटर बोलेगा ना तो उड़ीसा का हो जाएगा। सीएम बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश का है। उड़ीसा का कौन सा है? अभागा योजना। अभागा योजना किसका है? उड़ीसा का। एकराम योजना किसका है? उड़ीसा का है। और मिशन शक्ति स्कूटर बोलेगा तो उड़ीसा का। गुजरात का कौन सा योजना था? सौकी मिशन। सौकी मिशन किसका था? गुजरात का था। सीएम सबल योजना किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। सीएम सबल योजना हिमाचल प्रदेश का है। हाँ, और स्वनिर्भर नारी योजना किसका है? असम का है। अरुणोदय 2.0 किसका है? असम का है। पंजाब का कौन सा है? स्कूल ऑफ एनिमेंस। स्कूल ऑफ एनिमेंस किसका है? पंजाब का है। हरियाणा का चिराग योजना। चिराग योजना किसका है? हरियाणा का। और चारा बिजाई योजना भी हरियाणा का है। WTO में भारत के राजदूत कौन बने हैं? सेंथिल पांडियन। सेंथिल पांडियन बने WTO में भारत के राजदूत। और WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। पहले गेट था और गेट का स्थापना 1947 में। कच्छी खरेक को GI टैग मिला, कहाँ का है? गुजरात का है कच्छी खरेक। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। 22 जनवरी को अयोध्या दिवस किसने मनाया है? कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या दिवस मनाने का घोषणा किया है। और छत्तीसगढ़ शुष्क दिवस मनाया है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ ने शुष्क दिवस मनाया है। और रामलला दर्शन यात्रा भी शुरू करेगा कौन? छत्तीसगढ़। हरिहर एवं बुक्का किसके सामंत थे? प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे हरिहर और बुक्का ने। संगम वंश का स्थापना कब किया था? 1336 में। 1336 में। अकबर ने 10 साला बंदोबस्त कब शुरू किया है? 1580 में 10 साला बंदोबस्त। जब्ती प्रणाली 1571 में। और करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। मनसबदारी प्रथा 1575 में। सब कौन शुरू किया है? अकबर। किस जनजाति ने मुगलों को 17 बार हराया था? अहोम जनजाति ने मुगलों को 17 बार हराया था। अहोम जनजाति कहाँ निवास करती है? असम में। असम में अहोम विद्रोह भी हुआ था
उसका नेता गोमधर कुंवर, अहोम विद्रोह का नेता गोमधर कुंवर। और कछवा, कछवा जनजाति से क्या था? जहांगीर का जन्म जो है ना मतलब जहांगीर का जन्म किस माँ से हुआ था? कछवा का, हाँ जोधाबाई जो थी क्या थी? कछवा थी। हाँ वैवाहिक संबंध जो है ना कछवाओं से बनाया था अकबर ने, ठीक है। मारवाड़ जो है ना मुगल का अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला कौन था? मारवाड़। राव चंद्रसेन ने मुगल की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था। जारवा जनजाति भारत का सबसे आर्द्र जनजाति कौन है? जारवा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.45 होता है रक्त का पीएच मान। लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6 होता है। 2.2 किसका है? नींबू का। 2.2 नींबू का है। 2.8 किसका होता है? शराब का। सिरका का कितना होता है? 2.4 होता है। समुद्री जल का कितना होता है? 8.4। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह बना है कहाँ? पटना में बना है, पटना में। किस जिले के नीमा गांव में बिहार का पहला फिल्म सिटी बनेगा? नालंदा के राजगीर में। नालंदा के राजगीर में पहला फिल्म सिटी नीमा गांव में बन रहा है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आज़ादी के बाद कौन बने थे? मनमोहन अग्रवाल पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आज़ादी के बाद बने। मंजू प्रकाश जो है ना राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष। बिहार राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? मंजू प्रकाश। हाँ बिहार राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष। एस के बागे जो है ना विधानसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन बने थे? एस के बागे। बिहार विधानसभा का प्रथम विपक्ष नेता एस के बागे। और जगजीवन राम तो श्रम मंत्री थे और बिहार का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जगजीवन राम थे, ठीक है। हाँ सबसे ज़्यादा समय तक एक ही मंत्रालय में कौन रहे थे? जगजीवन राम। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।